फर्ज करें आप एक इलेक्ट्रिशियन है और आपसे कोई पूछ लेता है कि किलोवाट को हॉर्स पावर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको कोई ये कह देता है कि मेरे पास एक 10 HP की मोटर है, मुझे बताएं कि ये कितने वाट इस्तेमाल करेगी या कितने किलोवाट वो जो पावर इस्तेमाल करेगी। इसी तरीके से कोई अगर आपको ये कह देता है कि मेरे पास 10 किलोवाट है, इसके कितने हॉर्स पावर बनते हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको जो है बड़ा ईजी और सिंपल तरीके से आपको जो है समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सारी इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपने जो है वीडियो को शेयर कर देना है और आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल का भी विजिट कर लेना, लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपने सब्सक्राइब करके एक आधी वीडियो देख लेनी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंटिफिक इसकी जो वैल्यू होती है, जो कि साइंटिफिक के लिए इसको जो है कैलकुलेट किया गया है, वो इसकी जो है एक साइंटिफिक जो वैल्यू होती है वो होती है 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपने ध्यान में रखना है, ये एक साइंटिफिक इसकी जो कैलकुलेशन है, यानी कि कोई अगर एक HP की मोटर है तो वो 746 वाट इस्तेमाल करेगी। तो इसी चीज को हमने जो है मद्देनजर रखते हुए अपने जो है सारा फार्मूला निकालना है। तो अभी हमने जो है यहाँ से ये करना है कि किलोवाट इज इक्वल टू HP। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि एक HP में जो है 746 वाट होते हैं। तो किलोवाट की जगह पे हमने जो है यहाँ पे पहले वाट लिख देने हैं, 746 बनते हैं हमारे। और किलोवाट में क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं तो वाट है, तो वाट की और किलोवाट को जो है इसका जो डिफरेंस होता है वो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर जो है हमारा किलोवाट निकलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू HP। और अगर यहाँ पे हम HP कैलकुलेट करें तो HP जो है 7 है, यहाँ पे HP इज इक्वल टू 0.746। ठीक है, एक HP में 0.746 किलोवाट होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज पहले मिल गई। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब फर्ज करें आपको जो है कोई कहता है कि मेरे पास जो है 10 HP की मोटर है, वो कितना करंट लेगी। ठीक है, तो इस चीज को हमने जो है फाइंड करना है। तो इसमें हम जो पहले रिएक्शन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये कह देता है कोई कि हमारे पास जो है 10 HP की मोटर है, तो वो कितना करंट लेगी, कितने किलोवाट वो इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो इसको जो है हम HP में रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है 10 HP की मोटर है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे 10 HP लिखेंगे। ठीक है, ये किलोवाट यहीं पे इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे 10 HP आ जाएगा। और एक HP में आपको पता है कि 746 वाट होते हैं, तो इसी वजह से, और 746 वाट होते हैं और 0.746 किलोवाट होते हैं, तो किलोवाट हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे 10 के साथ जो है इसकी HP की वैल्यू जो 0.746 हमने जो निकाली थी, 0.746 इसके साथ जरब देंगे और हमारे जो टोटल किलोवाट में कितने HP होते हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे। अगर हम इसको जो है जरब देंगे 7.46 किलोवाट बनेंगे। 7.46 किलोवाट हमारे जो है एक 10 HP की अगर मोटर है तो वो इस्तेमाल करेगी। तो चलें अभी हम दूसरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कोई हमें ये कहता है कि मेरे पास 10 केवीए का करंट है। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो किलोवाट होता है और केवीए होता है, इन दोनों में फर्क होता है। केवीए जो होता है वो असल जो जितना करंट हमारे पास आ रहा होता है उसको हम कहते हैं, और जो किलोवाट होता है वो पावर होती है जो एक्चुअल में जो इस्तेमाल हो रही होती है। तो अभी आपको कहता है कि मेरे पास जो है तकरीबन 10 केवीए का करंट आ रहा है, 10 केवीए में कितने हॉर्स पावर बनते हैं, तो वो अभी हम जो फाइंड कर लेते हैं। तो चलें आपके यहाँ पे ये जो क्लियर कर देते हैं कि एक बंदा कहता है 10 केवीए के करंट में कितने हॉर्स पावर बनते हैं या कितने हॉर्स पावर मोटर चलेगी या फिर क्या हिसाब किताब होगा, जो भी है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है उसकी। तो हमें जो है HP और इज इक्वल टू किलोवाट। ठीक है, अब किलोवाट की जगह हम केवीए पुट करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करेंगे ये आगे चल के, अभी फिलहाल जितने भी केवीए आ रहे हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे, फिर इसका जो फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें जो करंट दे दिया गया 10। ठीक है, 10 केवीए। ठीक है, 10 केवीए यहाँ पे आप लिख दें। अच्छा, अभी हमें पता चल गया कि 10 केवीए हमारे पास करंट है, तो इसमें हमने फार्मूला पुट करना। अब जो HP का फार्मूला होता है, यानी कि HP जो हमने पुट करने हैं उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है VA। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे VA हमें जो दे दिए गए यानी कि 10। ठीक है, जरबे पावर फैक्टर जरबे 1000। ठीक है, 1000 क्यों लिख रहे हैं और कब नहीं लिखना ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 746। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 0.746 यानी कि किलोवाट में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1000 नहीं बल्कि एक ही लिखेंगे या एक भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक का मतलब एक ही होता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, इसको जो हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये 0.746 है। तो यहाँ पे अभी हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले हमें जो 10 केवीए का करंट दे दिया गया है। ठीक है, पावर फैक्टर अब क्या होता है, पावर फैक्टर ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को चलाते हैं तो उसका जो करंट है वो लीड या लैग कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो ज्यादातर हम जो 0.8 यूज करते हैं, ये कम ज्यादा हो सकता है, ये मेजरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, अब जो 1000 है या फिर इसको जो हम नीचे ले आते हैं तो ये 0.746 है, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर देना, ये यहाँ पे 1 रहने देना, नीचे इसकी जो है वैल्यू पुट कर देनी है 0.746। अभी ऑटोमेटिकली 1000 हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको किलोवाट में कर दिया है। ठीक है, और जब हम इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर जो है हमारा बन जाएगा 8
डिवाइडेड बाय 0.746, और फिर जब हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे यानी कि एचपी को फाइंड करेंगे तो इसका जो टोटल आंसर बनेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 8 को 0.746 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देना। मैं 0.76 लिख दिया, 0.474 भूल गया हूं, तो ये आंसर बनेगा 10.24। तो इस तरीके से आप किलोवाट और केवीए की जो सारी जो आपकी वेरिफिकेशन है वो कैलकुलेशन है वो सारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।